वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। दिवाली मेले में दिखेगी यूपी की झलक, 28 से लगेगा मेला। हर जिले के प्रोडक्ट खरीद सकेंगे लोग। लेजर शो पर होगी भस्म आरती। कानपुर के मोतीझील लॉन में होने वाली दीपोत्सव 2021 मेले में पूरे प्रदेश की झलक देखने को मिलेगी। मेले में चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, भदोही की कालीन, बनारस की साड़ी, लखनऊ का चिकन समेत अन्य वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लोग खरीद सकेंगे। देश के कई नामी कलाकार भी यहां प्रस्तुति देंगे। ये जानकारी सोमवार को महापौर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन ने दी। दिवाली मेले में आओ खेलो खाओ और खरीदो। महापौर ने बताया कि दिवाली मेले में आओ खेलो खाओ और खरीदो का काम करना है। 28 अक्टूबर को शाम 5 बजे से मेले की शुरुआत होगी। यूपी में अब रात 10 बजे तक लगवा सकेंगे कोरोना वैक्सीन। 1 नवंबर से शुरू किया जाएगा विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए चलाई जा रही टीकाकरण अभियान में अब और तेजी लाई जाएगी। इस क्रम में अब तय किया गया है कि हर जिले में एक टीकाकरण केंद्र पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक वैक्सीन लगाई जाएगी। इस व्यवस्था में कामकाजी लोगों को वैक्सीन लगवाने में काफी राहत मिलेगी। अभी 1 नवंबर से शहरी क्षेत्रों में ये सुविधा दी जाएगी। आगे जरूरत के अनुसार इसका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा। यूपी में समूह भर्ती के लिए पीटी परिणाम जल्द। 30,000 पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अधिकतर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक परिणाम जारी होने के बाद भर्ती के संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसके बाद 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा दी गई। ग्राम प्रधानों के लिए नवंबर में कई घोषणा कर सकती है योगी सरकार। ग्राम प्रधानों को योगी सरकार जल्द सौगात दे सकती है। 2 लाख के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोतरी के साथ पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कल्याण कोष स्थापित हो सकता है। अपनी कई मांगों को लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की यूपी इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से मिला। शादी में दहेज के आदि सरकारी कर्मचारियों पर गिरेगी कानूनी गाज। सीएम योगी ने लागू किया नया नियम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दहेज के खिलाफ सख्त रवैया अपना रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2004 के बाद जिन भी अफसरों व कर्मचारियों की शादी हुई, अब उन्हें अपनी शादी में मिले दहेज का ब्यौरा शासन को देना होगा। शासन की ओर से आए दिशा निर्देश के बाद अब महिला और बाल विकास विभाग की ओर से सूची तैयार कर सभी विभागों को नोटिस भेजा जा रहा है। इस क्रम में प्रयागराज के लगभग 10,000 अफसर व कर्मचारी शामिल होंगे। अब राशन दुकानदार भी धान बिक्री के लिए करेंगे किसानों का पंजीयन। राशन दुकानदार अब धान बेचने वाले किसानों का पंजीयन करने का काम भी करेंगे। किसानों का पंजीयन कैसे किया जाना है, इसकी जानकारी आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को पहले पंजीयन कराना पड़ता है। पंजीयन कराने के लिए किसानों को जन सुविधा केंद्र जाना पड़ता है। पंजीयन कराते ही जांच के लिए क्षेत्र के उप जिलाधिकारी के पास ऑनलाइन पहुंच जाता है। जांच होने के बाद किसानों के मोबाइल पर टोकन नंबर आएगा, जिसमें धान किस केंद्र पर कितनी तारीख को बेचा जाना है, इसकी जानकारी उपलब्ध होगी। माफिया के कब्जे से खाली कराई गई जमीनों पर बनेंगे पीएम आवास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आवास विभाग भूमाफिया के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीनों पर प्रधानमंत्री आवास बनाने का फैसला किया गया। इस संबंध में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर से आवास विभाग के अधिकारियों की चर्चा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अन्य विभागों से इस संबंध में जानकारी मांगी गई है। पीएम मोदी बोले, पहले भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती थी, अब ऐसा नहीं। पीएम मोदी ने यूपी को 2,329 करोड़ की लागत से बने 9 मेडिकल कॉलेजेस का बटन दबाकर लोकार्पण किया। भारत माता की जय के नारों के साथ पीएम ने संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। स्वस्थ और निरोग भारत का सपना पूरा हो रहा है। आप सभी को बधाई। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों को लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। यूपी में भ्रष्टाचार की साइकिल खूब चली, तिजोरी भरती रहती थी। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले इस दल ने की है देहदान की घोषणा। अब सहारनपुर में इन मुद्दों पर जगाएंगे जागरूकता की अलख। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाले दल के सदस्य जिले में सड़क सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व पर्यावरण जागरूकता आदि की अलख जगाएंगे।
इन सभी ने देहदान की घोषणा कर रखी है। इनके खुद के जीवन संघर्ष की कहानी भी प्रेरणा देती है। दल से जुड़े 3 पर्वतारोहियों ने सोमवार को सहारनपुर में मंडलायुक्त लोकेश एम से मुलाकात की। पर्वतारोही दल के नेता अवध बिहारी लाल लखीमपुर जिले के दोहरा गांव के निवासी हैं। वर्ष 1980 में लखीमपुर में आई बाढ़ में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था। उस समय उनकी उम्र 11 वर्ष थी। वो 3 दिन तक एक पेड़ पर बैठकर भूखे प्यासे रहे। आर्मी के हेलीकॉप्टर ने उनकी जान बचाई थी। यूपी डीएलएड 2018 सेकेंड सेमेस्टर के नतीजे btceexam.in पर जारी। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज ने यूपी डीएलएड 2018 सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए। जिन अभ्यर्थियों ने सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा में भाग लिया था वे ऑफिशियल वेबसाइट btceexam.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। करप्शन महंगाई को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर हमला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने महंगाई, रोजगार और करप्शन को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी धोखे छल के दलदल में झूठ का फूल खिला रही है। मुझे खुशी है कि प्रदेश की जनता सपा की तरफ देख रही है। जिस तरह से दूसरे दलों के लोग आगे आ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी की जनता 400 से ज्यादा सीटें जिताकर एसपी की सरकार बनाएगी। योगी को वोट न दे किसान, राकेश टिकैत बोले यूपी चुनाव में एसकेएम करेगा बीजेपी का विरोध। देश भर से आए किसान पिछले 11 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून गारंटी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन चुके किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसानों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। 17,000 किसानों को एक सप्ताह में मिलेगा मुआवजा। जनपद में आपदा से प्रभावित किसानों की फसल व आमजन को मुआवजा देने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली। पहली बार हुई मूसलाधार बारिश में आपदा से प्रभावित करीब 17,000 किसानों के खाते में एक सप्ताह के अंदर धनराशि भेज दी जाएगी। इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इन किसानों की फीडिंग तो तय हो गई, लेकिन इनके बैंकों के IFSC कोड बदल गए। ऐसे में इनके खाते में धनराशि भेजने में दिक्कत आ रही है। बायोलॉजिकल ई की कार्बोवैक्स नवंबर अंत तक हो सकती है लॉन्च। कंपनी ने तैयार की 10 करोड़ डोज। दवा उत्पादक कंपनी बायोलॉजिकल ई की कोरोना रोधी वैक्सीन कार्बोवैक्स की अगले महीने के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है। कंपनी की महानिदेशक महिला दत्तला ने सोमवार को कहा कि कंपनी ने लॉन्च की इसके लिए इसकी 10 करोड़ डोज तैयार की हैं। वे वैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ एक वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर करने के मौके पर पत्रकारों के साथ बातचीत कर रही थीं। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। कोरोना महामारी और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को होने वाले 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। पीएमओ ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि ब्रुनेई के सुल्तान के निमंत्रण में पीएम मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। इस शिखर सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख भाग लेंगे। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन कोरोना महामारी, अंतर्राष्ट्रीय विकास, व्यवसायों और अन्य मुद्दों पर केंद्रित होगा। आम आदमी को बड़ी राहत। सरकार ने तय की एंटी डायबिटिक 12 जेनेरिक दवाओं की अधिकतम कीमत। सरकार ने मधुमेह की बीमारी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ग्लिम्पेपाइराइड टैबलेट, ग्लूकोज इंजेक्शन और इंसुलिन समेत एंटीबायोटिक 12 जेनेरिक दवाइयों की अधिकतम मूल्य सीमा तय कर दी है। दवा मूल्य नियामक यानी राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। दवा मूल्य नियामक ने ट्वीट कर कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए मधुमेह जैसी बीमारियों के इलाज को सस्ता बनाने के मकसद से एनपीपीए ने 12 मधुमेह रोधी जेनेरिक दवाओं की अधिकतम कीमतें तय करके एक सफल कदम उठाया है। अगली माह 150 रुपए तक बढ़कर 1000 के पार हो सकती है गैस सिलेंडर की कीमत। अगली माह गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से आम उपभोक्ता की सांसें फुला सकते हैं। पिछले कई महीनों से गैस सिलेंडर के दामों में लगातार हो रही रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद अब अगले माह नवंबर में इसकी कीमतों में भारी इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों की माने तो घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में नवंबर माह में करीब 150 रुपए तक उछाल आ सकता है। तेल कंपनीज प्रतिमाह गैस की कीमतों की समीक्षा करती हैं। नीट पीजी काउंसलिंग पर लगेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नीट पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया पर तब तक रोक लगाने के निर्देश दिए जब तक कि वो ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले की वैधता पर फैसला नहीं ले लेती। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होंगे। इस पर शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि जब तक कोर्ट मामले पर फैसला नहीं ले लेती तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए।
टीवी चैनल्स का अधिक दाम लेने वालों पर होगी कार्रवाई। ऑपरेटर्स की एकाधिकार की जांच के लिए मसौदा जारी। टेलीकॉम सेक्टर का नियामक ट्राई एक बार फिर से ये जांच करेगा कि केबल टीवी या डायरेक्ट टू होम व अन्य डिजिटल माध्यम से टीवी चैनल की सुविधा देने वाली कंपनीज उपभोक्ता से अधिक कीमत तो नहीं वसूल रही। कुछ साल पहले इस प्रकार की जांच के तहत ही चैनल के बुके सिस्टम की शुरुआत की गई थी ताकि उपभोक्ता कम कीमत में अधिक चैनल देख सकें। लेकिन ट्राई ने पाया कि कंपनीज ला कार्टे यानी अलग अलग कैटेगरी के चैनल का ग्रुप या अन्य तरीकों से उपभोक्ता से अधिक कीमत वसूलने की इच्छुक हैं। करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर। पीएम किसान स्कीम के बदल गए नियम। फटाफट करिए काम वरना नहीं आएगा खाते में पैसा। अब राशन कार्ड के बिना आपको 2000 रुपए का फायदा नहीं मिल पाएगा। अब जो भी किसान इस स्कीम में नया रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको राशन कार्ड का नंबर देना जरूरी होगा। बता दें कि इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर यात्री मिले पॉजिटिव तो घर नहीं सीधे जाएंगे अस्पताल। हवाई जहाज या रेल से राजधानी आने वाले यात्री अगर कोरोना पॉजिटिव मिले तो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से अपने घर नहीं बल्कि सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। डीसी छवि रंजन ने राजधानी में लगातार कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखकर ये निर्देश दिया। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर फिर से सख्ती बरतेगा। खासकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। किसान पौधशालाओं से ही खरीदे गन्ने का बीज। गन्ना किसान संस्थान की ओर से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में अधिकारियों ने किसानों को गन्ने की आधुनिक तकनीकी से खेती करने के लिए प्रेरित किया। चीनी मिल के प्रबंधक ने किसानों को ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करने की सलाह दी। सोमवार को गन्ना किसान संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर की ओर से नगला इमरती गांव में कृषक गोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को गन्ने की उन्नत खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आईआईटी कानपुर का खास रोबोट पानी की लहरों और सौर ऊर्जा से होगा चार्ज, बताएगा नदियों की सेहत। आईआईटी कानपुर ने यूएसए की वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के सहयोग से एक ऐसा हाईटेक रोबोट तैयार किया है जो नदियों के पानी की गुणवत्ता, प्रदूषण स्तर की जानकारी देगा। रोबोट की खास बात यह है कि ये नदियों की लहर और सौर ऊर्जा से चार्ज होगा। रोबोट में खास सेंसर लगे हैं जो पानी में होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी देंगे। ये सीओडी, बीओडी, कनेक्टिविटी, घुलित इनऑर्गेनिक कार्बन समेत कई तरह के केमिकल्स की रिपोर्ट देगा। खत्म होने वाला है इंतजार। अगले महीने फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी योगी सरकार। यूपी में फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी सरकार नवंबर के आखिर सप्ताह तक युवाओं को टैबलेट, लैपटॉप देने की योजना की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के दौरान आयोजित कार्यक्रम में ये ऐलान किया है। समलैंगिक विवाह। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र ने कहा देश में पुरुष और महिला के बीच ही शादी की अनुमति। दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को कानून के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि कानून चाहे कुछ भी कहता हो, भारत में अभी केवल जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच ही विवाह की अनुमति है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।